अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 12 कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ कंपोनेंट या फिर सब डिवाइडेड बार चार्ट। बेटा याद रखिएगा कि सब डिवाइडेड बार चार्ट आ जाए या कंपोनेंट बार चार्ट आ जाए, इसके दो नाम हैं और ग्राफ एक ही है ऑफ द गिवन डेटा। इसमें ईयर्स ए बी सी, आपको तीन वेरिएबल और ईयर्स का कॉलम गिवन है। और सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज़ ये याद रखिएगा, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जितने भी वेरिएबल्स दिए जाएं ए बी और सी, इनको टोटल कर लेना है। और टोटल आपने ईयर वाइज करना है, यानी 2004 में 50 प्लस 30 80 प्लस 20, इसका टोटल आ जाएगा जी 100। इसी तरह ही 20 प्लस 70 90 प्लस 20 110। नेक्स्ट लास्ट ईयर 2006 का सम देखें तो 40 प्लस 20 60 60 प्लस 30 90। ये इनके टोटल करने हैं। सबसे पहली चीज़ ये याद रखिएगा कि आपने जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है जिसका नाम होगा टोटल। अब यहाँ पर नेक्स्ट सॉल्यूशन में पहला काम ये किया हमने कि टोटल किया, और दूसरा फॉर एक्स एक्सिस पॉइंट फार्मूला वही पे है जो हमने सिंपल बार चार्ट के लिए पढ़ा, कंपोनेंट बार चार्ट के लिए पढ़ा और मल्टीपल बार चार्ट के लिए वेरिएबल प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई ईयर्स। अब बेटा याद रखिएगा, इसमें चीज़ याद रखने वाली ये है कि इसमें वेरिएबल अब एज ए टोटल कंसीडर करेंगे तो आपके पास टोटल एक वेरिएबल होगा, क्योंकि सारे वेरिएबल आपने मर्ज कर दिए हैं, विच इज़ वन वेरिएबल प्लस फार्मूले का 1, इसको मल्टीप्लाई बाई ईयर्स से कर देंगे और आपके पास ईयर्स हैं 3, तो आपने 2 ऐड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 6। आपने 6 इक्वली विड्थ के पॉइंट लगाने हैं एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये फार्मूला किसका है, एक्स एक्सिस पॉइंट फार्मूला है। तो ज़रा एक्स एक्सिस पे आ जाए तो 6 इक्वली विड्थ के पॉइंट 1 2 3 4 5 6, हमने 6 इक्वली विड्थ के पॉइंट ड्रॉ कर लिए हैं। और इसमें वाई एक्सिस के लिए आपने देखना है कि इस टोटल में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो वो 110 है। तो वही चीज़ कि 110 तक पहुंचने के लिए एक मुनासिब हमने वैल्यू का डिसीजन लेना है। और मेरे ख्याल में जो इसके लिए बेहतर है ना, वो आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 10 से। 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 50 60 70 80 90 100 और 110। और इसमें लार्जेस्ट वैल्यू आप देख लें 110 ही है। अब इसको हम इसके जो 6 पॉइंट लगे हैं ना, इसमें 2 पॉइंट्स के अंदर हम 1 ईयर लिखेंगे। 2 पॉइंट्स के अंदर 1 ईयर। पहला साल है जी 2004 यानी 2004। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए 2004 के लिए जो टोटल में वैल्यू है, 2004 में जो हमारे पास टोटल में वैल्यू है, सबसे पहले आपने इसकी बेटा इसी तरह एग्जांपल है कि 2004 में एक आदमी है, उसने 100 मरला जगह ली है, तो पहले वो आप उसकी पैरीमीटर बना लें। सबसे पहले 2004 में आपने देखना है टोटल कितना एरिया है, तो वो आपके पास है जी 100। तो आपने 2000 में 100 तक एक ही बार बनानी है और उसको स्प्लिट करना है डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये देखिएगा, ये 100 तक मैंने ये लाइन खींची है, ये लाइन चार्ट बना है, और इसको बार बनाने के लिए इसके पैरेलल खुद पॉइंट जो फार्मूले में हम 1 ऐड करते हैं ना, वो इसी वजह से करते हैं कि यहाँ पे आपने 1 खुद ऐड कर देना है, इसको ज्वाइंट करना है और ये एक बार बन जाएगी। 2000 में 100 के लिए हमने एक बार बना दिया। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स करें। पहला पार्ट है जी 50,
यानी एक ऐसी, इसकी एग्जांपल इसी तरह ही है कि एक बंदा है, उसने 100 मरला जगह ली है और पहले अपने बेटे को कहता है कि तुम्हारी जगह 50 मरले है, तो वो ज़ाहिरी बात है 50 मरले पे जाके अपनी बाउंड्री बनाएगा। ये देखें जी, 0 से 50 तक आपने इसको ए को हिस्सा दे दिया। अब जब आपने हिस्सा दे देना है तो फिर इसकी डिज़ाइनिंग भी करनी है, जिसको शेडिंग कहते हैं। ये जनाब ए का हिस्सा हो गया ये सारा। अब बी का हिस्सा 30, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा 30 तो ये ए के ही हिस्से में आ रहा है। तो याद रखें बेटा, कंपोनेंट बार चार्ट और सब डिवाइडेड बार चार्ट में जैसे ही आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे तो प्रीवियस उसमें ऐड कर लेना है। 50 + 30 80 पे आप दूसरी लाइन लगाओगे, ये 80 पे जाके, और उसकी डिज़ाइनिंग आपने अलग करनी है, ठीक है, क्योंकि ये जो इतना हिस्सा है ये हमारा बी का पार्ट है, और जो पीछे बच गया है रिमेनिंग उसको करने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, वो किसका हिस्सा होगा, सी का। ये हमारी पहली हमने, और यहाँ पे बेटा मैंने साइड पे ए के पार्ट को शो हमने किया है और यहाँ पे करना भी है, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा है कि ए का इस बार में ए का हिस्सा है ये लाइंस, ठीक है, और बी का हिस्सा वर्टिकल लाइंस होगा, और सी में हमने जो डिज़ाइनिंग की है ये सी का हिस्सा हमने शो कर दी है जी, ठीक है। ये बाद में किया जा सकता है, लेकिन अगर आप साइड पे इसके बॉक्स बना के बता दें जी इतना हिस्सा इस बार में, इतना पोर्शन ए का है, इतना पोर्शन बी का है और रिमेनिंग सी का है। एक दफ़ा इसको दोबारा करते हैं जी। 2005 में एक बंदा है, उसके पास जगह है जी 110 मरले जगह। हम यहाँ पे ये याद रखिएगा कि फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए नेक्स्ट में जंप और गैप आएगा, तो नेक्स्ट जो बार आप यहाँ पे कंज्यूम करवाओगे तो वो नेक्स्ट 2 पॉइंट में करोगे, उसके साथ उसको नहीं जोड़ोगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये हम इसको इस तरह बार बना दी, ये हमारी एक 110 के लिए एक बार बन गया। अब इसको बेटा स्प्लिट करें, इसका पहला हिस्सा है 20, तो 20 देखें 10 20, ये 20 पोर्शन सेकंड पार्ट में 20 पोर्शन, और डिज़ाइनिंग अब आप चेंज नहीं कर सकते, ये ए का हिस्सा हो गया इस 110 बार में से। अब बी का हिस्सा हमने पढ़ा है जी, जैसे ही हमने नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है तो प्रीवियस उसमें ऐड करवा लेना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रीवियस ऐड करवाना है, तो 70 + 20 90 पे आप करोगे जी, या ये 90 के सामने इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे, और ये डिज़ाइनिंग हमने ये वाली की हुई है, तो आप ये डिज़ाइनिंग यहाँ पे भी करोगे कि हमारा बी का हिस्सा ये वाला शो हो रहा है, और सी रिमेनिंग पार्ट है उसको करने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमारा हिस्सा जो बाकी बच गया वो ज़ाहिरी बात है वो सी का होगा। तीसरा और आखिरी, 2006 में एक आदमी है, उसके पास 90 एरिया, 90 मरले कह लें या जो भी है, वो 90 एरिया, ये यहाँ पे ईयर लिख लें 2005, और नेक्स्ट लास्ट वन 2006 में टोटल एरिया कितना है जी, एक आदमी के पास 90, ये 90 पे इसको हम बार बना लेंगे, इसको हमने एक बार है उसके कंपोनेंट यानी हिस्से करने हैं, उसको सब डिवाइड करना है, सब का मतलब है छोटे छोटे हिस्से करने हैं, और पहला हिस्सा 2006 में पहला ए का हिस्सा कितना है 40, तो 0 10 20 30 40 के सामने यहाँ पे इसको ऐसे लाइन लगा लें, ये पहला पार्ट हो गया जो कि ए का हिस्सा है, और ए को हमने किससे शो किया हुआ है, ये लाइंस ए के हिस्से को जाहिर कर रही हैं इस बार में। अब फिर वही बात है कि जब आपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है तो प्रीवियस इसमें ऐड करवा लेना है, 40 + 20 60, अब आप 60 पे ये लाइन लगाओगे, नेक्स्ट वन 10 20 30 40 50 60 के सामने यहाँ पे आप लगाओगे। अब यहाँ से लेकर 40 से 60 तक एरिया हमारा बी का होगा ये, और रिमेनिंग पार्ट जो बच गया ना उसके लिए ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं होती,
ज़ाहिरी बात है, एक जगह है, एक एरिया है, उसके 3 पार्ट करने हैं, एक पार्ट ए का, दूसरा पार्ट बी का और रिमेनिंग पार्ट अंडरस्टूड है सी का होगा। बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको कंपोनेंट पार्ट्स चार्ट समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।